भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो थी 15। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसमें कुल 15 महिलाएं थी। इसके सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी 389 निर्धारित की गई थी। संविधान सभा के सदस्य जो आए थे वो निर्वाचित होकर के आए थे और इसके निर्वाचित की जो क्षेत्र माना गया था वो प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि होगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। और इस बैठक की अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा के इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। कुल सीटें कितनी थी? 389। इसको कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया था। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे और 9 महिलाएं शामिल हुई थी पहली बैठक में। और पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है मौलिक अधिकार उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनर्विलोकन जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, इस संयुक्त बैठक ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक। और रूस से जो लिया गया है वो लिया गया है मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लोदी वंश, बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। इसकी जो स्थापना की थी इन्होंने 1451 ईस्वी में की थी। इसका जो एक महान शासक हुआ सिकंदर लोदी, इसने आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। इसी ने जमीन को मापने की एक विधि जो स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी, वो थी गज ए सिकंदरी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी 1451 में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया और गज ए सिकंदरी को चलाया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको उलुग खां या जोना खां के नाम से भी जाना जाता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक है और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दीवाने अमीर को ही एक विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अमीर को ही, जिसका कार्य कृषि
के संबंध में था, कृषि को विकास करने के संबंध में था। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाई थी और इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ने किताब लिखी थी, किताब उल रहला। किताब उल रहला लिखी है इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था, जिसका स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। इसको उलुग खां और जूना खान के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर को ही की स्थापना की, जो कृषि से संबंधित है, कृषि के विकास के लिए। और इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी लेके गए थे। इनके ही शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था। वो आया था और उसने एक किताब लिखी थी, किताबुल रहला। वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति थे। विंध्य शक्ति ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वाकटक वंश के संस्थापक जो थे विंध्य शक्ति थे। शक्ति, इन्होंने इस वंश की स्थापना जो की थी 255 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इनका दरबारी इतिहासकार था उतबी। उतबी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। महमूद गजनवी महमूद गजनवी गजनी वंश के शासक थे और गजनी वंश की स्थापना की थी अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन ने की थी। ये गजनी वंश के शासक थे और ये गजनी वंश के शासक बने 998 ईस्वी में। ये गजनी वंश के शासक बन गए। ये इन्होंने 17 बार भारत पे आक्रमण किया। 17 बार 999 से लेकर के 227 ईस्वी तक। 226 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस वक्त शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम थे शासक। भीमदेव प्रथम शासक थे। इनका लूटने का, ये 17 बार आक्रमण करने का जो इनका टारगेट था, लक्ष्य था, वो सिर्फ लूटपाट करना, ना कि शासन करना। लूटपाट करने के लिए आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। इनका जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? उतबी। इनके दरबारी कवि थे फिरदौसी। फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा है। शाहनामा लिखा है। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वह अलबरूनी। अलबरूनी था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अलबरूनी। अलबरूनी ने पुराणों को पढ़ा था ताकि ये भारत के सभी धर्म के बारे, संस्कृति के बारे जान सके, इसलिए इन्होंने इस पुराण किताबों को पढ़ा था। ठीक है। ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था और ये महमूद गजनवी के साथ आया था। इसने एक किताब लिखी है, किताबुल हिंद। नेक्स्ट, इल्तुमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? इल्तुमिश ने निम्नलिखित में से तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इल्तुमिश इल्तुमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। इल्तुमिश इल्तुमिश जो है वो गुलाम वंश का शासक था। ये 1211 से 1236 तक इसने शासन किया था। इसने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। एकता प्रथा की शुरुआत की थी। इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया था। निर्माण को पूरा कराया था। इल्तुमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उसका गुलाम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी, इन्होंने 1236 से 1240 तक भारत में शासन किया था। ये भारत की प्रथम महिला शासक है। नेक्स्ट, बलबन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? बलबन के शासनकाल में
तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ए बलबन। बलबन ने 1266 से लेकर के 1286 तक शासन किया था। बलबन ने 40 तुर्गानी का दमन भी किया था। इसकी जो शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने 40 तुर्गानी का गठन किया था और उसका दमन किया बलबन ने। बलबन के समय ही तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। तुगरिल खां का विद्रोह हुआ और ये विद्रोह जो हुआ था 1279 ईस्वी में हुआ था। 1279 ईस्वी में हुआ था। इस तुगरिल विद्रोह में तुगरिल का जो सर काटा था, जिसने तुगरिल का जो सर काटा था मलिक मुकद्दिर ने काटा था। मलिक मुकद्दिर ने काटा था और इससे उन्होंने तुगरिल कुश कहा। तुगरिल कुश कहा। तुगरिल कुश की उपाधि दी इन्होंने। तुगरिल खां का विद्रोह जो हुआ था 1279 में हुआ था। तुगरिल का जो सर काटा था मलिक मुकद्दर ने, उसको इन्होंने बलबन ने तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। इनके शासनकाल में अमीर खुसरो के दरबारी कबीर थे, दरबार में रहते थे। ठीक है। इन्होंने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग है जिसको बलबन ने गठन किया था और ये मंगोलों से बचने के लिए किया था। इन्होंने नवरोज का त्यौहार मनाना शुरू किया था। नवरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? वो बलबन ने शुरू किया था। और इन्होंने एक प्रथा सिद्धा एवं पैबोस की प्रथा का शुरुआत किया था। नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अलार कलाम एक बुद्ध के गुरु थे। ये सांख्य दर्शन और एवं योग के बारे जानते थे और बुद्ध इनके पास 6 वर्ष तक रह करके सांख्य दर्शन और योग के बारे ज्ञान प्राप्त किया था। योग के बारे ज्ञान प्राप्त किया था और पाली ग्रंथ से पता चलता है कि ये बुद्ध के पहले गुरु थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका विवाह जो 16 वर्ष की आयु में हुआ था यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल है। राहुल। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजन नदी, फल्गु नदी जो अभी वर्तमान में बोलते हैं, निरंजना नदी के तट पे हुई थी। निरंजना नदी के तट पे हुई थी। अब वो स्थान कहा जाता है बोध गया। इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में दिया था। और ये इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया है पाली भाषा में दिया है। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया और सबसे ज्यादा किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो वो पाली भाषा में दिया है इन्होंने। इनकी जो मृत्यु हुई वो 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में हुई। कुशीनारा यूपी में हुई 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो की गई थी कुंडलवन, कश्मीर में की गई थी। कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कुल कितनी सभा हुई थी? बौद्ध सभा कुल हुई थी 4, जिसको बौद्ध संगीति भी बोली जाती है। बौद्ध संगीति कुल हुई थी 4। 4 हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका अजात शत्रु के समय हुआ था और ये हुआ था आपका राजगीर में। दूसरा आपका जो हुआ काला शोक के समय हुआ। काला शोक ये हुआ वैशाली। और तीसरा आपका जो हुआ अशोक के समय।
अशोक के समय हुआ, पाटलिपुत्र में इन्होंने कराया था। और चौथा जो हुआ था कश्मीर और कुंडलवन में, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कश्मीर में, कुंडलवन में, कुंडल वन में। हमने देखा कितनी सभाएं हुई थी, 4 सभाएं हुई थी। पहला जो अजातशत्रु ने करवाया था राजगीर में, दूसरा काला अशोक ने वैशाली में, और तीसरा अशोक ने पाटलिपुत्र में, और चौथा कनिष्क ने कश्मीर में करवाया था, कुंडलवन में। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वो है आपके ऋषभ देव। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकार हुए। और इनके जो पहले तीर्थकार थे उनका नाम था ऋषभ देव। इनको ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभ देव हुए। 23वें जो थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। और अंतिम जो हुए वो हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये थे 24वें तीर्थकार थे। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का। और इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी के शासक राजा चेटक की बहन थी। इनकी शादी हुई यशोदा से, और इनकी एक पुत्री हुई अनुजा। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, और इसी से इन्होंने आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। इनके बड़े भाई हुए नंदीवर्धन। जैन धर्म की कुल 2 सभा हुई। पहला जो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और दूसरा गुजरात के बल्लभी में। नेक्स्ट, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद में किसके निर्देशन में हुआ था? फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? वो थे फैजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अकबर मुगल शासक था जिन्होंने 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया था। ये प्रथम मुगल शासक था जो अनपढ़ था। इन्होंने दीन ए इलाही चलाई। इनका जो वित्त मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल का नाम क्या था? वित्त मंत्री थे ये। इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इन्होंने फैजी के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, और इन्होंने ही महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, फैजी। नेक्स्ट, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजमनामा जो फारसी अनुवाद है वो है महाभारत का। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा महाभारत का। और इसे किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, फैजी के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग का गठन करके फैजी के नेतृत्व में अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत सेवक समाज की जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी, 12 जून को 1905 में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में उसकी भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ऐसे इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। इसकी स्थापना जो हुई थी बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसमें इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। और इसके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन में थे, तीसरे अधिवेशन में इन्होंने की थी। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक जो था अलाउद्दीन हसन था। अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अलाउद्दीन हसन। इसका नाम है, दूसरा नाम है हसन गंगू। जब ये इस साम्राज्य की स्थापना की थी और जो शासक बना तब इसने अलाउद्दीन हसन के नाम से गद्दी संभाली थी। इसका नाम हसन गंगू है। 1347 ईस्वी में इस राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। 1347 ईस्वी 3 अगस्त को की थी इन्होंने। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी गुलबर्गा इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इसकी राजधानी बीदर हुई। बीदर किसके समय हुई? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के समय। गुलबर्गा से जो राजधानी बीदर हुई किसके समय में हुई? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने यहां से राजधानी बीदर कर दी। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था वो जहांगीर के समय में किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस आया था। हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था और इससे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को ही इन्होंने सूरत में कारखाना लगाने का परमिशन दिया था। और इनके शासनकाल में दूसरा आया था सर थॉमस रा। इनको इन्होंने व्यापार करने का फरमान दिया था। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार मिला? ये जो एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट के अनुसार मिला था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत ईसाई धर्म का प्रचार करने का अनुमति मिली थी इनको। और इस एक्ट में कंपनी का जो एकाधिकार था वो सारा खत्म कर दिया गया था, सिवाय चाय एवं चीन पे एकाधिकार बना रहा था। दूसरा कि 1 लाख रुपए तक शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, इसके आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का घोषित किया गया था। और यहाँ 70 सीट जो आपकी विधानसभा के है इसी संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बेनेगल नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार क्या था? BN राव, बेनेगल सिंह नरसिंह राव थे। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर को जो अधिवेशन हुई 1946 में, इसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष को चुना हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट
कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो था वो संयुक्त प्रांत से था। संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व था। पहले संविधान सभा की जो सीटें थी 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद कुल बची 299। 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांत से होने थे और 70 देसी रियासतों से। इसकी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें कुल 207 सदस्य शामिल हुए थे, जिनमें 9 महिलाएं थी। और पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में हैदराबाद का जो देसी रियासत है प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हैदराबाद ये भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए इन्होंने अब भाग नहीं लिया था।